नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में लोकसभा की नहीं, असेंबली की बात करते हैं। मोदी जी ने एक भविष्यवाणी की है कि 2024 में उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लिख लीजिए, 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और लिख लीजिए, 4 जून पर यहां बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि उड़ीसा में मैं डेटा से जो वोट कितना पिछली बार पड़ा उसके पिछले बार देखता हूँ, फिर सरकार का कामकाज देखता हूँ कि नाराजगी है कि क्या है, कि ऐसा नहीं कानून व्यवस्था खराब है कि उनके डर से उनको दिया जा रहा है वोट, उनके डर से उनको दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना। तो उड़ीसा में ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो सर्वे के हिसाब से, डेटा के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी ने बोला है कि वहाँ पे मतलब अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है, हमारी सरकार बनने जा रही है। आप लोग को इनमें टेंशन है कि आप आइएगा और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने डेटा के हिसाब से बात करता हूँ, ना कि उन्होंने क्या कह दिया। मोदी जी बहुत बड़े नेता है तो उन्होंने क्या कह दिया तो मैं उन्हीं का लिख लूँगा कि वही सही है, ऐसा नहीं। मैं डेटा के हिसाब से बात करता हूँ। और आज की डेट में जो डेटा को नहीं समझता है, बस अपने ख्याली पुलाव में पका रहता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि डेटा के हिसाब से बात करना चाहिए कि पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। कि आदमी, बड़ी से बड़ी बैंक, बड़ी से बड़ी कंपनियां सब डेटा के हिसाब से चलती हैं कि भविष्य में ये क्या होगा तो ये करना है, ये क्या होगा तो ये करना है। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, वहाँ बीजेडी की फिर से सरकार बनने जा रही है और बहुमत से बनने जा रही है। तो मैंने जहाँ तक निकाला कि बीजेडी, नवीन पटनायक की पार्टी, जो बीजेडी संघ वाली पार्टी है, तो कम से कम 94 से ज़्यादा सीट वो लेके आने जा रहे हैं इस बार, 94 सीट से ज़्यादा। और बीजेपी की जो सीट है 45 या 46 से ज़्यादा लेके आने जा रही है बीजेपी इस बार, 46 से ज़्यादा। और कांग्रेस इस बार 3 और सीपीआई 1 और निर्दल 1। और बीजेपी की बात कर ले तो 2000 में 38 सीट आया था, 2004 में 32 सीट आया था, 2009 में 6 सीट आया था, 2014 में 10 सीट आया था, 2019 में 23 सीट आया था। यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 2000 में आया था 38 सीट, और उसके बाद 32 सीट आया था। लेकिन बाकी 2009-2014 के बाद से फिर से 23 सीट आया था। और इस बार पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा बीजेपी का अपने बल पे कि कम से कम 46-45 प्लस सीट वहाँ पे आने जा रहा है। लेकिन फिर भी बीजेडी की 90-95 से भी ज़्यादा सीट वहाँ पे आने जा रही है। तो उनकी सरकार मुख्यमंत्री की फिर से बनने जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात और है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात है कि उड़ीसा में लोकसभा क्या होगा। वहाँ पे टोटल 21 सीट है। तो मेरे हिसाब से 14 से ज़्यादा सीट बीजेपी अकेले जीतने जा रही है वहाँ उड़ीसा में, 14 से ज़्यादा। सोचिए, अब आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो बीजेडी का बना रहे हैं और प्रधानमंत्री वाला जो चुनाव है वो मोदी के पक्ष में क्यों जा रहा है, बीजेपी के पक्ष में क्यों जा रहा है। तो वहाँ पे लोग समझदारी से वोट करते हैं ना, कि जानते हैं मुख्यमंत्री हमको चुनना है तो ये सही काम करे तो उन्हीं को रख। लेकिन प्रधानमंत्री चुनना है तो नवीन पटनायक तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो उनको तो मुख्यमंत्री के लिए चुनना है तो प्रधानमंत्री के लिए या तो कांग्रेस देखेंगे या बीजेपी देखेंगे। तो सबको जाहिर सी बात है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, देश दुनिया का नाम किससे हो रहा है, तो मोदी जी को ही चुनेंगे, बीजेपी को ही चुनेंगे। उनको ज़्यादातर यही, कांग्रेस को चुन नहीं रहे हैं लोग, पूरे देश में यही चारों तरफ है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।